आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों और किस उद्देश्य से बनाया। यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप वह कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और धरती पर रेंगने वाले सब जीवों पर अधिकार करें। यहां परमेश्वर अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। यहां हम का अर्थ है परमेश्वर त्रिएक, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह पहली बार है जब परमेश्वर अपने उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं कि मानव जाति को उन्होंने प्रभुता और अधिकार के लिए बनाया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा तब उन्होंने उसे मिट्टी से बनाया और अपनी आत्मा उसमें फूंकी। इस प्रकार मनुष्य ह्यूमन कहलाया। ह्यूमस यानी मिट्टी और मैन यानी आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य को यह पृथ्वी दी और उस पर प्रभुता करने का अधिकार भी दिया। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया ताकि हम पृथ्वी पर प्रभुता कर सकें। शैतान नहीं चाहता कि आप इस सत्य को जानें, क्योंकि अदन की वाटिका में भी जब रेंगने वाला शैतान आया तो आदम और हव्वा ने प्रभुता नहीं की और वे उसके प्रलोभन में आ गए। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें हर जीव पर प्रभुता का अधिकार दिया गया है, यहां तक कि उन रेंगने वालों पर भी। आपका वास्तविक उद्देश्य, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि हम उसकी महिमा में जीवन जी सकें। भजन संहिता 8:5-6 में लिखा है, तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी बनाई सृष्टि पर प्रभुता करें। प्रभुता और अधिकार का पुनर्स्थापन। आदम ने जब पाप किया तो उसने वह अधिकार खो दिया, लेकिन जब यीशु मसीह आए उन्होंने वह खोया हुआ अधिकार हमें वापस दिलाया। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपको परमेश्वर के पुत्र का अधिकार वापस मिल जाता है। अब आप केवल सृष्टि के सेवक नहीं बल्कि प्रभुता करने वाले हैं। अधिकार को जीना। यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। लूका 10:19। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस अधिकार में चलें। हमें छोटी छोटी बीमारियों और समस्याओं पर भी प्रभुता करनी चाहिए, तभी हम बड़े संकटों पर विजय पा सकते हैं। अधिकार का महत्व। यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। यदि हम यह नहीं समझेंगे तो जीवन भर हम पुत्र होकर भी दास की तरह जीवन जिएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में वह अधिकार चलाएं जो उसने आपको दिया है। जब शैतान आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रवेश करने की कोशिश करे, आपको खड़े होकर कहना होगा, द नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे अनुमति नहीं देता। आपके पास यह अधिकार है, परमेश्वर के पुत्र का अधिकार, जो आपको यीशु मसीह के नाम में दिया गया है, जो है। आखिर में तो आइए हम इस अधिकार को पहचानें और अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। धन्यवाद डिवाइन वर्स में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगली चर्चा चाहते हैं।